एम इलियाना और आप मुझे प्यार से इली ही कह सकते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी एक नई शुरुआत के लिए पीछे भी हटना जरूरी होता है। जैसे जब तीर को कमान पर साधा जाता है तो उसे छोड़ने के लिए पहले तीर को कमान की डोरी पर पीछे खींचना पड़ता है। और इसीलिए अगर आप कुछ नया और बड़ा करने के लिए थोड़ा पीछे हट भी रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ताल मखाना के बारे में। ताल मखाना एक बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटी है और इसका पौधा 2 से 4 फीट ऊंचा होता है और समूह में उगने वाला होता है। इसका पौधा जलीय भूमि में जहाँ पे पानी इकट्ठा होता हो, जैसे कि तालाब आदि के किनारे पर प्राकृतिक रूप से पैदा हो जाता है और इसको आयुर्वेद में कोकिलाक्ष के नाम से भी जाना जाता है और इसको सामान्य भाषा में ताल मखाना या ताल मूली भी कहते हैं। इसके पौधे का वैज्ञानिक नाम एस्ट्रोकैंथा लॉन्गिफोलिया होता है। गाइस, पौधे के लगभग सभी भाग आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर इसके बीज इस्तेमाल किए जाते हैं। आयुर्वेदिक दृष्टि से ताल मखाना वात और पित्त को शांत करने वाला होता है। ताल मखाने के 5 मुख्य फायदे हैं, जैसे कि नंबर 1 है ताल मखाना के बीज संभोग की इच्छा को बढ़ाने वाले और पुरुष अंग में उत्तेजना लाने वाले होते हैं और यही वजह है कि इसके बीजों का इस्तेमाल पुरुष दुर्बलता को दूर करने वाली बहुत सारी दवाइयों में भी होता है। दोस्तों, इसके बीजों का चूर्ण इस्तेमाल करने से मर्दाना कमजोरी सहित सभी संबंधित समस्याओं में लाभ होता है। ताल मखाना के बीज इरेक्टाइल डिसफंक्शन की एक अच्छी औषधि माने जाते हैं। दूसरा फायदा यह है कि शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के लिए किशोरावस्था और युवावस्था की शुरुआत में ग्रोथ हार्मोन शरीर में सक्रिय रहते हैं, जिससे लड़कों की लंबाई तो बढ़ जाती है, लेकिन लंबे होने के फलस्वरूप वे दुबले पतले रह जाते हैं। साथ ही टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से भी शरीर पर जमी फैट घुल जाती है और ऐसे में लड़कों को जरूरत होती है कि मसल मास यानी मांसपेशियों का वजन बढ़ाने की। ताल मखाना के बीजों को बलशाली और मांसपेशियों को विकास के लिए उत्तम माना जाता है। ताल मखाना के बीज का सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरी को दूर करने में काफी ज्यादा उपयोग होता है। दोस्तों, फायदा नंबर 3 ये है कि अगर किसी को पित्त की थैली में पथरी की समस्या हो तो उसे ताल मखाना के पांचांग का क्षार प्रयोग करना चाहिए। पांचांग से अर्थ है कि जड़, तना, पत्ती, फल और फूल वगैरह वगैरह। तो चौथा फायदा यह है कि नाड़ी दोबारे के रूप में भी ताल मखाना के बीजों का चूर्ण का प्रयोग होता है। अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, जैसे कि जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी घबरा जाते हैं या घबराहट में हाथ पैर कांपने लगते हैं, तो ऐसे में ताल मखाना के बीजों का चूर्ण से नाड़ियों को बल मिलता है, जिससे कि घबराहट, गुस्सा जैसी भावनात्मक कमजोरियों को आप आसानी से काबू कर लेते हैं। और 5वां फायदा यह है कि यकृत के रोगों में ताल मखाना का इस्तेमाल किया जाता है। जॉन्डिस यानी पीलिया में अगर गैस तेजाब बनने की समस्या में ताल मखाना की जड़ का क्वाथ और बीज इस्तेमाल किए जाएं तो आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। अब आप ताल मखाना के फायदे तो समझ ही गए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करना कैसे है? इस्तेमाल का सही तरीका यह है कि अगर आप इसके बीजों का चूर्ण प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी डोज 3 से 6 ग्राम है। स्वरस की मात्रा 5 से 10 मिलीलीटर निर्धारित की गई है और ताल मखाना का क्षार रूप में 1 से 2 ग्राम इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप किसी विशेष कंपनी के ताल मखाना चूर्ण या किसी अन्य रूप में इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो कंपनी द्वारा निर्धारित डोज ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, जान लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की बात। देखिए, साइड इफेक्ट की बात करूं तो ताल मखाना यूं तो एक बहुत सुरक्षित जड़ी बूटी होती है और सामान्यतः इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप पहली बार ताल मखाने का किसी भी रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो चिकित्सक के परामर्श से ही करें, ताकि चिकित्सक आपकी प्राकृतिक और मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक ही ताल मखाने की डोज आपके लिए निर्धारित कर सके। और अगर आप एक गर्भवती महिला है या स्तनपान कराने वाली महिला है तो चिकित्सक के परामर्श के बिना प्रयोग ना करें। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्लीज प्रेस करें। और मैं इलियाना मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।